चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन प्रोबेबिलिटी का। देखो नेक्स्ट जो चैप्टर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका कंपाउंड प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कल तक पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। ठीक, बस डिपेंडेंट इवेंट पर बेस्ड। डिपेंडेंट इवेंट अभी तक हम लोग पढ़े कंडीशनल और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें हम लोग कल तक पढ़े थे इंडिपेंडेंट इवेंट पर बेस्ड। अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको डिपेंडेंट इवेंट पर बेस्ड। आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आपका लिखा है थे। ठीक, बस तो फिर से एक बार याद दिलाते चले, क्या आप डिपेंडेंट इवेंट जानते हैं? ठीक, बात डिपेंडेंट इवेंट्स क्या था? क्या अगर ए और बी दो इवेंट्स है जो सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहा है, ए और बी दो इवेंट्स सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहा है, वन बाय वन हो रहा है, तो पहले के होने से सेकंड का सैंपल स्पेस अगर इफेक्ट हो जाए तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट, नहीं हो तो दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। दो इवेंट्स ए और बी सक्सेसिव ऑर्डर में हो रहा है, एक घटना हो गया और से सेकंड का सैंपल स्पेस में अगर चेंज आ गया तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट, नहीं चेंज हुआ तो इंडिपेंडेंस। तो अभी हम लोग जो लास्ट चैप्टर खत्म किए थे वो इंडिपेंडेंट बेस था, और जो आज शुरुआत करने जा रहे हैं वो डिपेंडेंट इवेंट्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज भी आई, याद आ गया डिपेंडेंस। इसमें एक मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी आपको लिखवाए थे, यूज नहीं किया अभी तक। देखो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसमें पहला क्या लिखा है कि ए पे ए एंड बी लिखवा चुके हैं, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट्स। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यह पढ़ चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे जो सेकंड वाला डिपेंडेंट इवेंट्स। उसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी आर, if A and B are dependent events। देखो केवल सोच में हल्का सा अंतर आएगा, लिखने का तरीका में अंतर आएगा, सोच लगभग सेम रहेगा। A इंटरसेक्शन B बराबर जस्ट पी ए गुना पी बी बाई ए। ठीक है, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर पी ए गुना पी बी बाई ए। अब ये बी बाई ए क्या है समझो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B कब, व्हेन A इज ऑलरेडी हैपन। फिर से देखो इसका क्या मतलब होता है, ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ऊपर वाला इवेंट्स यानी बी का प्रोबेबिलिटी कब, व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी कब, व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन। तो ये आपका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नीचे वाला को ऐसा भी लिखा जा सकता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिस इज पी बी, पहले बी हुआ तो लिखा जा सकता है पी ए बाई बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कब, व्हेन बी ऑलरेडी हो चुका। तो जो भी है 10 डिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, बस यही आपका डिपेंडेंट इवेंट्स है। हाँ, अगर तीन इवेंट्स का बात कर ले, देखिए इसी को सेकंड वाला का एक और फिर देखो ऐसे, अगर ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स, तब तो तुम देख ही लिया आर डिपेंडेंट, तो आप देख ही लिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हुआ। ठीक है, सक्सेस हो रहा है, मान लो ए पहले हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। अगर कभी तीन इवेंट्स हो जाए, इसी का सेकंड लेते हैं, ए बी सी आर थ्री डिपेंडेंट इवेंट्स अकर्स इन सक्सेसिव ऑर्डर, मतलब पहले ए हो तब बी हो तब सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाई ए बी। बोलो बात समझ रहा है? ए हो गया, पहले ए हो चुका, उसके बाद ए हो गया तब बी होने का प्रोबेबिलिटी, और ये लिखा है ए और बी दोनों हो चुका तो सी होने का प्रोबेबिलिटी। और तीसरा आपका हो गया कि ए बी सी डी आर आर 4, इस तरह से आप सब 3 4 5 10 50 का भी लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक, बस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी रहा, तो आप इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कब, जब ए और बी हो चुका, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी जब ए बी सी हो चुका। इस तरह से आप लिखते चल जाइएगा। चलिए इसी में बेस्ट क्वेश्चन बात करते हैं। देखो आज के चैप्टर के लिए भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक बेस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका
ठीक है, बस एक बेस क्वेश्चन को केवल ध्यान से देख लीजिए, एक बेस क्वेश्चन। तुम्हारे पास क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है ये देखो, जैसे एक बैग है, ठीक है, आप 5 रेड और 3 ब्लैक बॉल है। अब 2 balls are drawn 1 by 1, 2 balls are drawn 1 by 1, एक एक करते हुए 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। बोलो, बात समझिएगा, मतलब कमी को पूरा नहीं किया जा रहा है, मतलब जो बॉल निकल गया वो निकल गया, फिर हम उसको कोई दूसरा आदमी उसको कभी पूरा नहीं किया गया। 2 balls are drawn 1 by 1 without replacement. What is the probability? क्या probability होगा? What is the probability that both are red? What is the probability that both are red? क्या चांसेस है कि दोनों का दोनों रेड होगा, दोनों का दोनों रेड हो? क्या आप समझ रहे? 2 balls are drawn 1 by 1, तो बता इवेंट क्या होगा? red ball is drawn in first draw and red ball is drawn in second draw. Red ball is drawn in first draw and red ball is drawn in second draw. तो दो इवेंट आप देख रहे हैं, बताओ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? क्या इस बैग में से अगर एक रेड निकल जाए पहला बार तो क्या सैंपल स्पेस में इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल पड़ा। अब तेरे पास 4 रेड 3 ब्लैक हो गया, लेकिन अगर पहला बार ब्लैक निकल गया होता तो तुम्हारे पास 5 रेड और 2 ब्लैक होता, तो पहला का होने से सेकंड के सैंपल स्पेस में अंतर पड़ रहा है। सो दे आर एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स, दे आर एग्जांपल ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स। बोलो, तो ठीक है। अब जैसे आपको पकड़ में आ जाए कि ये एक डिपेंडेंट इवेंट का क्वेश्चन है, तो लिखने का तरीका समझो। क्वेश्चन समझ रहा बात? दो घटना, पहला बार भी रेड एंड सेकंड भी रेड, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम उसमें भी कैसा है? डिपेंडेंट। तो आप लिखने तरीका पर हम गौर देखना। पहला एक क्वेश्चन बेस क्वेश्चन है, इसी से पूरा चैप्टर से हो जाएगा। इवेंट शुरुआत करेंगे इस बार भी इवेंट के साथ, जैसे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम रहा तो इवेंट के साथ शुरुआत करेंगे। बताओ इवेंट क्या है? इवेंट क्या हो गया? रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ में रेड का निकलना, लिखे रहते हैं। और यहां से रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ में रेड का निकलना, एंड रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ, एंड रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ, एंड रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ, रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ। ये बात ठीक है, लेकिन हम लोग जान चुके हैं कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स का है। तो देखो डिपेंडेंट इवेंट लिखने का तरीका, यहां से इवेंट ए शुरू करना। रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, फर्स्ट ड्रॉ में रेड का निकलना। और गैप पिछला बार में गैप में लिखते थे, यहां पर लगातार इवेंट ए इवेंट बी, रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। ठीक है, फर्स्ट में रेड का निकलना और सेकेंड में भी रेड का निकलना। रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ और रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। क्या याद है? ठीक है, फर्स्ट में रेड का निकलना और सेकेंड बार भी रेड का निकलना। चलिए जी, इतना तो आप समझ लीजिएगा। इसके बाद फिर से शुरुआत करें इवेंट ए। अब देखिए फिर से इवेंट ए लिखिएगा, अब बोर होना नहीं, लिखने का फायदा है इसमें। रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, अब पिछले ही चैप्टर जैसा इसको बना लो। मतलब एक्सपेरिमेंट क्या है? जस्ट 1 ball is drawn, 1 ball is drawn from the bag, from bag का कंटेंट्स लिख दो, बढ़िया रहेगा। 5 रेड 3 ब्लैक, अच्छा रहेगा आपके लिए, नंबर के बाद नहीं, आपके लिए अच्छा रहेगा। बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 8C1 यानी कि 8। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ इवेंट, इस बार फिर इवेंट लेने की जरूरत नहीं चाहिए, 2 बार लिख चुके हैं। इवेंट ए, पहला से रेड का निकलना, सो 5C1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो गया? 10 is 5/8। ना इवेंट बी बाय ए, अब आइए इवेंट बी बाय ए। इवेंट बी नहीं लिखिएगा, इवेंट बी बाय ए। मीनिंग लिखो, समझाओ अपने आप। ऊपर वाला का प्रॉपर्टी लिखो, रेड बॉल, ऊपर का मीनिंग लिखो, रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, इन फर्स्ट ड्रॉ, सॉरी, रेड बॉल इन सेकेंड ड्रॉ, सेकेंड ड्रॉ में रेड का निकलना। व्हेन, नीचे वाला ऑलरेडी हो चुका है। व्हेन 1 red ball is already drawn, when 1 red ball is already drawn, मतलब ये मीनिंग हुआ इसका कि एक रेड बॉल निकल चुका है तो बाकी में से एक रेड का निकलना। एक रेड निकल चुका, अब बताइए क्या स्थिति है? 4 रेड और 3 ब्लैक,
4 रेड 3 ब्लैक, कॉन्टेंट्स लिख देना, बहुत ही सेफ रहेगा। सो बताओ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या हो गया 7C1, यानी ऐसा। नंबर ऑफ B बाई A का वैल्यू क्या हो गया, ठीक है। मतलब जो बच गया उनमें से एक रेड का निकलना, दिस इज 4C1, 4C1 यानी कि 4, ये 7 था सॉरी, ठीक है। सो ऐसा रिजल्ट। नाउ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देखिए ठीक है, बस यहां तक ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब जगह तो नहीं है, थोड़ा सा जगह चाहिए था, लेकिन देख लो समझने की कोशिश करना, ठीक है। बस ना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर 4/7, 4/7, बोलिए यहां तक ठीक है। बस केवल 100 है, 100 बी की जगह पर बी बाई ए, काम वही है। बाय कॉमन सेंस, बाय कॉमन सेंस, कॉमन सेंस ए एंड बी आर डिपेंडेंट, उसमें लिखते थे इंडिपेंडेंट, इसमें लिख रहे डिपेंडेंट। ए एंड बी आर डिपेंडेंट, ठीक बस इसको बिठा दें। यहां पर क्या था, सेकंड बॉल इज ड्रॉन, सेकंड ड्रॉन व्हेन वन रेड इज ऑलरेडी ड्रॉन, ऐसे देते हैं रेड इज ऑलरेडी ड्रॉन, जगह नहीं आने पर थोड़ा सा गड़बड़ होता ही है। एक रेड ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे, ठीक बात। रेड क्या हो गया, दिस इज 4 और ये 3, 4 रेड, और यहां से निकल रहे, एक रेड निकल गया तो 4 रेड और 3 ब्लैक बचे हुए थे, ठीक है। इसे जगह मिल जाएगा थोड़ा सा। हाँ देखो यहां से बाय कॉमन सेंस ए एंड बी आर डिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। अब बताइए जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान हो गया 5/8 और गुना 4/7, सो दिस इज 25/50। देखो बड़ा से, यही एक बेस्ट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन समझ गए प्रोबेबिलिटी ओवर, आज का पढ़ाई काम खत्म, बस इतना ही तो क्वेश्चन है। रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, रेड बॉल इन सेकंड ड्रॉ, अब फिर आगे बढ़ाते हुए चल गए, ठीक है। बस कॉन्टेंट्स लिखना ये बहुत काम करेगा, समझ में आ रहा। बस क्या बोला था, एक बैग है जिसमें 5 रेड 3 ब्लैक है, 5 रेड 3 ब्लैक है, उनमें से 2 बॉल निकाला गया 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड, मतलब रेड इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकंड, रेड इन फर्स्ट एंड रेड इन सेकंड, मेन घटना यही था, रेड बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ एंड रेड बॉल सेकंड, ये तो पिछले वाला बात था। लेकिन चूंकि वो दोनों डिपेंडेंट था तो बी के नाम निकाल के बी बाई ए निकालना पड़ा, समझ वही, लिखने का तरीका ये था, और आपका हो जाए बस। अब आपका चांस, ठीक है। बस इसको स्क्रीनशॉट लेना, नहीं पड़ता फिर हम इसको बिठा दें। चलिए क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या है, क्या क्वेश्चन बोल रहा है, सो ये देख लो, ठीक है। एक बैग है, एकदम सेम क्वेश्चन, एक बैग है, इसमें 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1, पूरा नहीं दिख रहा है, समझ लो, 2 balls आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या प्रोबेबिलिटी होगा दैट बोथ आर ब्लैक, बोथ आर ब्लैक। अब मन से बना लो हम जल्दी से, बोथ आर ब्लैक,